क्या कोई इंसान सच में सिर्फ $10,000 से शुरू करके $2 मिलियन कमा सकता है, बिना किसी बड़ी डिग्री, बिना किसी अंदरूनी जानकारी और बिना पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे? निकोलस डार्वस ने यही करके दिखाया। लेकिन उसकी असली कहानी पैसों की नहीं है। यह उस आदमी की कहानी है जिसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं, अपने ही मन से लड़ी। इस सफर में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण डांसर ने दुनिया की सबसे कठिन जगह शेयर बाजार में अपना अलग रास्ता बनाया, कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी सोच बदल दी, कैसे एक अनोखी रणनीति ने उसकी जिंदगी पलट दी, और क्यों ज्यादातर लोग कमाने से पहले ही हार मान लेते हैं। हो सकता है इस कहानी के अंत तक आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद के बारे में भी कुछ ऐसा पता चले जो आज तक छिपा हुआ था। चैप्टर 1, एक साधारण इंसान से सफल ट्रेडर बनने की शुरुआत। हर शहर में एक ऐसा आदमी जरूर होता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, इसकी जिंदगी तो बिल्कुल सेट है। वह समय पर उठता है, समय पर काम पर जाता है, समय पर लौटता है। उसके बैंक खाते में पैसे होते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है और उसकी जिंदगी बाहर से इतनी व्यवस्थित दिखती है कि किसी को कभी यह सवाल पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं होती कि क्या वह सचमुच खुश है। निकोलस डार्वस भी दुनिया की नजरों में ऐसा ही इंसान था। दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर नाचने वाला एक मशहूर डांसर। हजारों लोग उसकी प्रस्तुति पर तालियां बजाते थे। हर नए शहर में उसका स्वागत होता था। आलीशान होटल, रोशनी से भरे थिएटर, विदेशी यात्राएं। देखने वाले को लगता इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। लेकिन हर शो के बाद एक पल ऐसा आता था जब रोशनियां बुझ जाती थीं, हॉल खाली हो जाता था, तालियों की गूंज धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती थी और होटल के कमरे में लौटकर वह अकेला बैठा खिड़की के बाहर चमकती शहर की रोशनी को देर तक देखता रहता। उसे उन रोशनियों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी, मानो पूरा शहर किसी ऐसी दौड़ में भाग रहा हो जिसका अंत किसी को पता नहीं। एक शाम यूरोप के एक होटल में बैठा वह अखबार के आखिरी पन्ने पलट रहा था। राजनीति, खेल और विज्ञापनों के बीच उसकी नजर शेयर बाजार के छोटे से कॉलम पर जाकर ठहर गई। वहां सिर्फ कुछ कंपनियों के नाम थे, कुछ बढ़ते हुए अंक, कुछ गिरते हुए अंक। दूसरों के लिए वे सिर्फ नंबर थे, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा जैसे उन नंबरों के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया। उसने अखबार मोड़ा, कुछ सेकंड तक उसे हाथ में पकड़े रखा, फिर बिना किसी खास वजह के उसे अपने बैग में रख लिया। शायद इंसान अपनी जिंदगी बदलने वाले फैसले हमेशा किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं लेता। कई बार वे बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। अगले कई दिनों तक वह जहां भी गया वह अखबार उसके साथ रहा। ट्रेन में, होटल के कमरे में, हवाई अड्डों पर इंतजार करते हुए वह बार बार उसी कॉलम को पढ़ता। जितना पढ़ता उतना ही महसूस करता कि इन अंकों के पीछे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसानी डर, उम्मीद, लालच और विश्वास छिपा हुआ है। उसे अभी शेयर बाजार के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था। क्या कोई इंसान सिर्फ सही सोच और सही निर्णयों के दम पर अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है? उस रात उसने पहली बार सोने से पहले मंच, तालियों या अगले शो के बारे में नहीं सोचा। उसके मन में सिर्फ एक अनदेखी दुनिया थी जिसके दरवाजे अभी खुले भी नहीं थे। चैप्टर 2, मार्केट को समझने की नई सोच। बारिश थम चुकी थी। होटल की ऊंची खिड़की से बाहर शहर पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन निकोलस डार्वस की नजर अब इमारतों पर नहीं, लोगों पर टिकने लगी थी। नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग तेजी से चल रहे थे। किसी के हाथ में ब्रीफकेस था, कोई अखबार पढ़ते हुए कॉफी पी रहा था, कोई टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक मंजिल थी, लेकिन किसी की आंखों में यह नहीं लिखा था कि आज वह जीतेगा या हारेगा। निकोलस ने धीरे से अखबार का वही पन्ना खोला जो पिछले कई दिनों से उसकी आदत बन चुका था। शेयरों के नाम, उनके सामने बदलते अंक और लाल हरे रंगों के बीच छिपी एक ऐसी दुनिया जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने एक बात पर ध्यान दिया, जिन कंपनियों के बारे में कल हर कोई बात कर रहा था, आज उनमें से कई नीचे थीं, और जिनका नाम किसी ने नहीं लिया वे अचानक ऊपर चढ़ रही थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ
मार्केट शायद खबरों से नहीं चलता, खबरें तो सिर्फ उसके पीछे दौड़ती हैं। उस दिन थिएटर पहुंचने से पहले उसने एक छोटी सी बुक स्टोर में कदम रखा। उसकी नजर निवेश और शेयर बाजार से जुड़ी किताबों पर जा रुकी। उसने 2 किताबें खरीदी। शाम का शो खत्म होने के बाद जब बाकी कलाकार हंसी मजाक में व्यस्त थे, वह होटल के कमरे में लौट आया। टेबल लैंप की पीली रोशनी में उसने पढ़ना शुरू किया। हर लेखक कुछ अलग कह रहा था। कोई कहता सस्ती कंपनी खरीदो, कोई कहता महंगी लेकिन तेजी से बढ़ती कंपनी खरीदो, कोई सिर्फ बैलेंस शीट की बात करता, कोई केवल खबरों की। निकोलस देर रात तक पढ़ता रहा, फिर उसने किताब बंद कर दी। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। उसे लगा, अगर इतने सारे लोग एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दे रहे हैं तो शायद सही जवाब किताबों में नहीं, बाजार के भीतर छिपा है। अगले कई हफ्तों तक उसने कोई नया शेयर नहीं खरीदा। वह सिर्फ देखता रहा। सुबह उठते ही कीमतें देखता, दोपहर में बदलाव नोट करता, रात को अपनी डायरी में लिखता कि कौन सा शेयर बिना किसी बड़ी खबर के ऊपर गया और कौन सा अच्छी खबर के बाद भी गिर गया। धीरे धीरे उसकी डायरी अंकों से भरने लगी, लेकिन उन अंकों के बीच एक पैटर्न भी उभरने लगा। कुछ शेयर बिना शोर मचाए लगातार ऊपर बढ़ते थे, कुछ सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर उछलते और फिर अचानक गिर जाते थे। एक शाम उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और कई मिनट तक उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, शायद मार्केट लोगों की बातों से नहीं, लोगों के फैसलों से चलता है। उसने पेन बंद किया। खिड़की के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। शहर अब भी जाग रहा था, लेकिन उसके भीतर पहली बार ऐसा लगा कि वह मार्केट को जीतने की नहीं, उसे समझने की शुरुआत कर चुका है। और शायद हर बड़ी जीत की पहली सीढ़ी यही होती है, जब इंसान भविष्य का अनुमान लगाना छोड़ देता है और वर्तमान को ध्यान से देखना शुरू करता है। चैप्टर 3। डार्वस बॉक्स रणनीति का जन्म। सुबह की पहली कॉफी हमेशा एक जैसी होती थी, कड़वी लेकिन जगाने वाली। निकोलस ने कप दोनों हाथों में थाम रखा था। होटल की 8वीं मंजिल से नीचे सड़क साफ दिखाई दे रही थी। रात की बारिश के बाद डामर पर हल्की चमक थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई जल्दी में था, कोई बिल्कुल शांत। शहर हर सुबह खुद को दोहराता था, लेकिन शेयर बाजार कभी खुद को बिल्कुल नहीं दोहराता था। टेबल पर उसकी डायरी खुली पड़ी थी। पिछले कई महीनों से उसने हर दिन एक ही काम किया था, कीमतें लिखना, तारीख लिखना और इंतजार करना। उसने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ शेयर ऊपर गए थे, कुछ नीचे, कुछ वहीं के वहीं रुके रहे। लेकिन अचानक उसकी नजर एक अजीब बात पर जाकर ठहर गई। कुछ शेयर कई दिनों तक लगभग एक ही दायरे में घूमते रहे थे। वे ऊपर जाने की कोशिश करते, फिर लौट आते, नीचे गिरते, फिर उसी जगह संभल जाते, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा हो। उसने पेंसिल उठाई, उन कीमतों के चारों ओर एक चौकोर निशान बना दिया, फिर अगले शेयर पर भी और फिर तीसरे पर। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह कई मिनट तक बिना हिले उन चौकोर आकृतियों को देखता रहा। उसी शाम थिएटर में प्रस्तुति के दौरान भी उसका मन बार बार उसी डायरी में लौट रहा था। मंच पर संगीत चल रहा था, दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई और गणना चल रही थी। रात को होटल लौटते ही उसने फिर वही पन्ने खोले। इस बार उसने सिर्फ उन शेयरों को देखा जो उस चौकोर दायरे से बाहर निकल चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से अधिकांश बाहर निकलने के बाद तेजी से आगे बढ़े थे। उसने अगला पन्ना खोला, फिर अगला। हर जगह लगभग वही कहानी दोहराई जा रही थी, लेकिन उसने कोई निष्कर्ष नहीं लिखा। सिर्फ एक प्रश्न लिखा, क्या बाजार पहले रुकता है ताकि बाद में दौड़ सके? अगले कई हफ्तों तक उसने किसी नए नियम पर भरोसा नहीं किया। उसने उसे परखा, बार बार, कभी कागज पर, कभी पुराने चार्ट पर, कभी अपनी ही सोच के खिलाफ। कई बार उसका अनुमान गलत निकला, कई बार सही, लेकिन हर बार वह डायरी में एक नया निशान जोड़ देता। धीरे धीरे वे चौकोर आकार अब सिर्फ रेखाएं नहीं रहे थे, वे उसके लिए बाजार की खामोश भाषा बनते जा रहे थे। उसे महसूस होने लगा कि कीमतें कभी अचानक नहीं बोलती, वे पहले लंबे समय तक चुप रहती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनकी चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है।
उस रात उसने पहली बार अपनी डायरी के ऊपर एक छोटा सा शीर्षक लिखा, बॉक्स। बस एक शब्द, न कोई दावा, न कोई घोषणा, लेकिन शायद इंसान की सबसे बड़ी खोजें हमेशा इसी तरह शुरू होती हैं, जब दुनिया उसे सिर्फ एक साधारण रेखा समझती है और वही रेखा किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली साबित होती है। चैप्टर 4। सही शेयर चुनने का विज्ञान। सुबह की पहली धूप होटल की खिड़की पर टिककर जैसे कमरे के भीतर आने की इजाजत मांग रही थी। निकोलस डार्वस ने कॉफी का कप उठाया और धीरे धीरे खिड़की तक चला आया। नीचे शहर अपनी रोज की रफ्तार पकड़ चुका था। अखबार बांटता एक लड़का हर दरवाजे पर रुकता, फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता। सड़क किनारे एक बुजुर्ग अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल रहा था। पास ही एक आदमी रोज की तरह कबूतरों को दाना डाल रहा था। हर किसी की अपनी आदत थी, और शायद बाजार की भी। टेबल पर उसकी डायरी खुली हुई थी। पिछले कई महीनों के नोट्स अब केवल संख्याएं नहीं रह गए थे, वे धीरे धीरे किसी अनजानी भाषा का रूप लेने लगे थे। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। कुछ कंपनियां हर दिन खबरों में रहती थीं। लोग उनके बारे में बातें करते थे, उनके भविष्य की भविष्यवाणियां करते थे, लेकिन उनके शेयर ज्यादा दूर तक नहीं जाते थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम थे जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता था। न अखबार की बड़ी सुर्खियां, न लोगों की भीड़, फिर भी उनकी कीमतें बिना शोर मचाए धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही थीं। निकोलस देर तक उन दोनों सूचियों को देखता रहा। उसने पहली सूची के ऊपर लिखा, सबकी नजर यहां है। दूसरी सूची के ऊपर, शायद कहानी यहां छिपी है। उस दिन थिएटर जाने से पहले उसने टैक्सी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। रास्ते में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक दुकान के बाहर कुछ लोग किसी नई कंपनी के शेयर की चर्चा कर रहे थे। यही अगला बड़ा शेयर है, किसी ने उत्साह से कहा। बाकी सबने तुरंत हामी भर दी। निकोलस कुछ पल वहां रुका, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि लोग अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो पहले से सबकी नजर में होती है, लेकिन बाजार शायद हमेशा भीड़ के साथ नहीं चलता। रात को होटल लौटकर उसने फिर चार्ट खोले। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मुझे दुनिया की कोई राय सुनने की अनुमति न हो तो क्या मैं सिर्फ इन कीमतों को देखकर यह शेयर चुनूंगा? कमरे में गहरी खामोशी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। उसने कई शेयरों के नाम काट दिए। वे बुरे नहीं थे, लेकिन उनमें वह खामोश ताकत नहीं थी जिसे वह पिछले कई महीनों से ढूंढ रहा था। कुछ ही नाम बचे। उन कंपनियों में एक अजीब समानता थी। वे लगातार नए ऊंचे स्तर बना रही थीं। उनकी चाल में घबराहट कम थी। उनकी कीमतें जैसे बिना शोर किए अपना रास्ता बना रही थीं। निकोलस ने पहली बार महसूस किया कि अच्छा शेयर वह नहीं होता जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हों। अच्छा शेयर शायद वह होता है जिसे अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले कई दिनों तक उसने सिर्फ उन्हीं कंपनियों को देखना शुरू किया। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। अब उसकी डायरी छोटी होती जा रही थी, लेकिन उसके निर्णय पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होने लगे थे। उसे समझ आने लगा था कि बाजार में विकल्प जितने ज्यादा होते हैं, भ्रम भी उतना ही बढ़ जाता है। और शायद इसलिए सबसे कठिन काम सही शेयर खरीदना नहीं, गलत शेयरों को छोड़ देना होता है। उस रात उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर केवल एक छोटा सा वृत्त बनाया। उस वृत्त के भीतर 5 कंपनियों के नाम लिखे। बाकी सैकड़ों नाम उसके बाहर रह गए। वह देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि वह बाजार में अवसर खोज नहीं रहा, वह शोर के बीच खामोशी को पहचानना सीख रहा है। खिड़की के बाहर शहर अब भी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसकी मेज पर रखी छोटी सी डायरी में जो 5 नाम लिखे थे, शायद आने वाले समय में वही उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाले थे। चैप्टर 5। सही समय पर एंट्री और एग्जिट। सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। होटल के कमरे की खिड़की पर ओस की छोटी छोटी बूंदें जमी थीं। निकोलस ने अपनी उंगली से कांच पर एक सीधी रेखा खींची। बाहर आसमान हल्के नीले रंग में बदल रहा था। सड़क पर सफाई करने वाला कर्मचारी बिना किसी जल्दबाजी के अपना काम कर रहा था। दूर किसी कैफे से ताजी कॉफी की खुशबू हवा के साथ कमरे तक चली आई। निकोलस ने अपनी डायरी खोली। आज उसमें कोई नया विचार लिखना नहीं था। आज उसे सिर्फ एक निर्णय लेना था। मेज पर 5 कंपनियों के चार्ट रखे थे।
पिछले कई हफ्तों से वह उन्हें देख रहा था। हर छोटी हरकत, हर ठहराव, हर नई ऊंचाई उसकी नजरों से गुजरी थी। अब उनमें से एक शेयर धीरे धीरे उस सीमा के पास पहुंच चुका था जिसे उसने अपने हाथों से बने छोटे से बॉक्स में कई दिन पहले चिन्हित किया था। वह स्क्रीन को नहीं देख रहा था, वह अपने धैर्य को देख रहा था। दिन बीतते गए, हर सुबह वही इंतजार, हर शाम वही नोट्स। कई बार कीमत बॉक्स की ऊपरी रेखा को छूकर वापस लौट आती। कुछ पल के लिए उसका हाथ खरीदने वाले बटन की तरफ बढ़ता, लेकिन फिर वह डायरी बंद कर देता। उसे जल्दबाजी से ज्यादा अपनी गलती का डर था। एक दोपहर थिएटर में रिहर्सल के बीच उसका ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था। जैसे ही ब्रेक हुआ, उसने सबसे पहले बाजार का भाव देखा। इस बार कुछ अलग था। कीमत सिर्फ ऊपर नहीं गई थी, वह उस सीमा के पार निकल चुकी थी जहां वह कई दिनों से रुकी हुई थी। निकोलस ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने गहरी सांस ली, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर पहली बार बिना किसी अफवाह, बिना किसी सलाह और बिना किसी डर के अपना ऑर्डर दर्ज कर दिया। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा विश्वास था। अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। कभी कीमत थोड़ा ऊपर जाती, कभी नीचे लौट आती। हर गिरावट उसके भीतर एक हल्की बेचैनी छोड़ जाती। लेकिन वह अपनी डायरी खोलता और सिर्फ वही एक रेखा देखता जिसके ऊपर उसने खरीदने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद शेयर तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। पहली बार उसके सामने अच्छा मुनाफा था। उसकी उंगलियां फिर बेचने वाले बटन के पास पहुंची। यहीं बेच दूं? यह सवाल उसके भीतर धीरे से उठा, लेकिन उसने स्क्रीन बंद कर दी। शाम को होटल की छत पर खड़े होकर वह दूर शहर की रोशनियां देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि असली संघर्ष शेयर चुनने में नहीं था। संघर्ष उस पल में था जब मुनाफा सामने खड़ा हो और फिर भी इंसान अपने ही फैसले पर भरोसा बनाए रखे। कुछ दिनों बाद बाजार ने पहली बार कमजोरी के संकेत दिए। वही चार्ट, वही रेखाएं, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। निकोलस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सौदा बंद कर दिया। न कोई जश्न, न कोई अफसोस, सिर्फ डायरी का एक नया पन्ना। उसने वहां केवल इतना लिखा, सही निर्णय हमेशा सबसे रोमांचक नहीं होता, लेकिन अक्सर वही सबसे शांत होता है। उस रात खिड़की के बाहर शहर पहले की तरह चमक रहा था, लेकिन निकोलस जान चुका था कि बाजार में सबसे कठिन काम सही शेयर खरीदना नहीं, बल्कि सही समय आने पर बिना किसी शोर के उससे विदा लेना होता है। चैप्टर 6, रिस्क मैनेजमेंट। पूंजी बचाने की कला। सुबह की बारिश अभी अभी थमी थी। होटल की खिड़की पर पानी की कुछ बूंदें अब भी अटकी हुई थीं। निकोलस ने कॉफी का कप मेज पर रखा और बिना आवाज किए पर्दा थोड़ा सा सरका दिया। नीचे सड़क पर लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे। कोई छाता मोड़ रहा था, कोई गीले फुटपाथ पर संभल कर चल रहा था। रात का तूफान जैसे शहर से गुजर चुका था, लेकिन उसके निशान अब भी हर जगह दिखाई दे रहे थे। उसने अनजाने में सोचा, शायद बाजार भी ऐसा ही होता है। तूफान बीत जाता है, लेकिन उसके निशान बहुत देर तक रहते हैं। टेबल पर रखी डायरी के बगल में एक पुराना ट्रेड खुला हुआ था। कुछ दिन पहले तक वही सौदा अच्छा मुनाफा दे रहा था। अब उसकी कीमत धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। कमरे में कोई बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। वह स्क्रीन को लगातार नहीं देख रहा था। उसने सिर्फ एक बार चार्ट खोला, फिर अपनी डायरी के उस पन्ने पर नजर डाली जहां उसने खरीदने से पहले एक सीमा लिखी थी। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने पर उसे बिना किसी बहस के सौदा छोड़ देना था। उसी समय फोन बजा। दूसरी तरफ उसका एक परिचित था। घबराओ मत, उसने हंसते हुए कहा। थोड़ा नीचे आया है, वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसे मौके पर बेचते नहीं हैं। निकोलस ने पूरी बात सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, शायद। उसने फोन रख दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। बाहर बादलों के बीच से धूप निकलने लगी थी। उसने स्क्रीन खोली। कीमत अब उसी रेखा के पास थी जिसे उसने कई दिन पहले अपने हाथ से बनाया था। उसने कुछ पल तक उसे देखा। न कोई जल्दबाजी, न कोई उम्मीद, न कोई बहाना, बस एक क्लिक। सौदा समाप्त हो गया। कुछ मिनट बाद बाजार और नीचे चला गया। निकोलस ने राहत की सांस भी नहीं ली। उसे खुशी भी नहीं हुई। उसने सिर्फ अपनी डायरी खोली और उस ट्रेड के सामने एक छोटी सी रेखा खींच दी।
उसके लिए यह हार नहीं थी, ये सिर्फ एक अधूरा वाक्य था जो यहीं समाप्त होना चाहिए था। उस शाम थिएटर में प्रस्तुति के दौरान वह पहले से अधिक सहज था। अजीब बात यह थी कि जिस दिन उसने नुकसान स्वीकार किया, उसी दिन उसके कदम मंच पर सबसे स्थिर थे। शायद इसलिए कि कुछ बोझ पैसे का नहीं होता, फैसलों का होता है। रात को होटल लौटकर उसने अपने पुराने नोट्स पढ़े। उसे एहसास हुआ कि जिन ट्रेडों में उसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था, उनमें बाजार ने नहीं, उसके अपने मन ने उसे रोके रखा था। हर बार उसने खुद से कहा था, थोड़ा और रुकते हैं, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उसने पहली बार उस आवाज को अपने निर्णय से अलग कर दिया था। खिड़की के बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें कांच पर गिरतीं, कुछ पल ठहरतीं और फिर नीचे फिसल जातीं। निकोलस देर तक उन्हें देखता रहा। उसे लगा शायद कुछ चीजों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पकड़कर रखना नहीं, बल्कि सही समय पर उन्हें जाने देना होता है। और उस रात उसकी डायरी में पहली बार किसी मुनाफे की नहीं, एक छोटे से नुकसान की कहानी सबसे साफ अक्षरों में दर्ज हुई। चैप्टर 7, ट्रेडिंग की असली लड़ाई। आपका मन, सुबह की पहली ट्रेन हमेशा लोगों से भरी होती थी। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। किसी के हाथ में गर्म कॉफी थी तो किसी की आंखें अब भी अधूरी नींद में थीं। निकोलस चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। उसकी गोद में डायरी खुली थी, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा था। वह सिर्फ पन्नों को पलट रहा था, जैसे कोई अपनी ही पुरानी जिंदगी को बिना आवाज किए देख रहा हो। हर पन्ने पर एक तारीख थी, एक शेयर का नाम, एक निर्णय और उसके सामने लिखी हुई एक भावना। जल्दबाजी, उम्मीद, डर। बहुत जल्दी बेच दिया, बहुत देर तक पकड़े रखा। उसे अचानक एहसास हुआ, डायरी में सबसे ज्यादा बार किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा था, सबसे ज्यादा बार उसका अपना मन लिखा था। होटल पहुंचकर उसने पर्दे खोले। कमरे में धूप धीरे धीरे फैल गई। टेबल पर रखा चार्ट बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके भीतर शोर था। कुछ दिनों से उसका एक ट्रेड लगातार ऊपर जा रहा था। हर सुबह मुनाफा बढ़ता, हर शाम उससे भी ज्यादा। पहले वह मुस्कुराता था, अब वह बेचैन रहने लगा था। अजीब बात थी, नुकसान के समय भी मन डरता है और मुनाफे के समय भी, बस डर का चेहरा बदल जाता है। उस दोपहर थिएटर में अभ्यास के दौरान उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। संगीत चल रहा था, कदम ठीक थे, लेकिन ध्यान कहीं और था। ब्रेक होते ही उसने मोबाइल निकाला। कीमत फिर ऊपर थी। उसने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। पहली बार उसने महसूस किया कि समस्या बाजार नहीं था, समस्या यह थी कि बाजार अब उसके साथ कमरे में रहने लगा था। वह उसके साथ कॉफी पीता था, रिहर्सल में जाता था, रात को सोने से पहले भी उसके दिमाग में बैठा रहता था। उस शाम उसने एक अलग निर्णय लिया। मोबाइल बंद करके मेज की दराज में रख दिया, फिर बिना संगीत के कमरे में बैठा रहा। कई मिनट तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर भी कम होने लगा। उसी रात उसने डायरी का एक नया पन्ना खोला। इस बार उसने किसी शेयर का नाम नहीं लिखा। उसने लिखा, आज बाजार नहीं बदला, सिर्फ मेरा मन बदलता रहा। वह देर तक उस एक पंक्ति को देखता रहा। उसे पहली बार समझ में आने लगा था कि हर गलत निर्णय किसी गलत चार्ट से पैदा नहीं होता। कई बार वह उस बेचैनी से जन्म लेता है जिसे कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। अगली सुबह उसने फिर वही चार्ट खोला। कीमतें ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन इस बार उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उन्हें देखता रहा, जैसे समुद्र किनारे खड़ा कोई आदमी लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ उनके आने और जाने को स्वीकार करता है। खिड़की के बाहर शहर अपनी सामान्य रफ्तार में लौट चुका था। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, दुकानें खुल रही थीं, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन निकोलस जान चुका था कि बाजार की सबसे कठिन पहेली किसी चार्ट में नहीं छिपी। वह हर सुबह आईने में दिखाई देने वाले उस चेहरे के पीछे छिपी होती है जो खुद से कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 8, करोड़ों डॉलर तक पहुंचाने वाले नियम। सुबह की हल्की ठंड अब खिड़की के शीशे पर महसूस होने लगी थी। निकोलस ने धीरे से खिड़की खोली। बाहर शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़क किनारे एक बूढ़ा फूल वाला अपने गुलदस्ते सजा रहा था। सामने की बेकरी से ताजी रोटी की खुशबू हवा में घुल रही थी।
कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने दिन की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कुछ अब भी अपनी पहली कॉफी के साथ अखबार के पन्ने पलट रहे थे। निकोलस ने भी कॉफी का कप उठाया, लेकिन आज उसकी नजर चार्ट पर नहीं गई। वह अपनी पुरानी डायरी के सबसे पहले पन्ने पर लौट आया, उसी पन्ने पर जहां उसने कभी बिना सोचे पहला शेयर खरीदा था। वह पन्ना अब हल्का पीला पड़ चुका था, स्याही भी कुछ जगह धुंधली हो गई थी, लेकिन उस दिन की जल्दबाजी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अगले पन्ने पलटे। हर पन्ना जैसे उसे उसका ही कोई पुराना रूप दिखा रहा था। कहीं वह अफवाहों के पीछे भाग रहा था, कहीं डर कर जल्दी बेच रहा था, कहीं उम्मीद के सहारे नुकसान को पकड़े बैठा था। और फिर धीरे धीरे वही डायरी बदलने लगी। शब्द कम होते गए, रेखाएं सीधी होती गईं, भावनाएं छोटी होती गईं, निर्णय स्पष्ट होने लगे। उसने महसूस किया कि उसके सबसे बड़े बदलाव किसी एक सफल ट्रेड के बाद नहीं आए थे। वे उन साधारण दिनों में आए थे जब उसने कुछ नहीं किया। उस दोपहर थिएटर की बालकनी में बैठा वह नीचे भागती भीड़ को देख रहा था। एक साथी कलाकार उसके पास आया। आजकल तुम बहुत शांत रहने लगे हो, उसने मुस्कुराकर कहा। निकोलस ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कुछ बदलाव इतने भीतर होते हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। रात को होटल लौटकर उसने अपनी मेज साफ की, पुराने अखबार एक तरफ रख दिए, बेवजह बनाए गए नोट्स फाड़ दिए। फिर उसने एक खाली कागज निकाला। इस बार उसने किसी शेयर का नाम नहीं लिखा, उसने सिर्फ अपने नियम लिखे। बहुत छोटे, बहुत साफ, इतने छोटे कि उन्हें याद रखने के लिए दोबारा पढ़ने की भी जरूरत न पड़े। वह देर तक उस कागज को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि इंसान बाजार में इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसे नियम नहीं पता होते। वह इसलिए हारता है क्योंकि सबसे कठिन समय में वही नियम सबसे पहले भूल जाता है। उसने कागज को मोड़ा, डायरी के पहले पन्ने के बीच रख दिया, जैसे कोई अपने भविष्य को अपने अतीत के साथ सुरक्षित रख रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर शहर की रोशनियां दूर तक फैली थीं। हर इमारत की अपनी कहानी थी। हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई सपना जाग रहा था। निकोलस ने आखिरी बार चार्ट देखा। आज उसने कोई नया सौदा नहीं किया, कोई नई भविष्यवाणी नहीं की। सिर्फ अपनी कुर्सी से उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में खिड़की से आती हल्की चांदनी उसकी डायरी पर पड़ रही थी, वहीं जहां वर्षों की गलतियां और कुछ गिने चुने सही फैसले अब एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और शायद उसी रात पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि करोड़ों डॉलर तक पहुंचने का रास्ता किसी एक असाधारण निर्णय से नहीं बनता, बल्कि उन साधारण नियमों से बनता है जिन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन जो हर दिन चुपचाप इंसान को बदलते रहते हैं। चैप्टर 9। $2 मिलियन की सबसे बड़ी सीख। सुबह की पहली रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। खिड़की के बाहर शहर हमेशा की तरह जाग रहा था। सड़क के उस पार वही बेकरी खुल चुकी थी। ताजी रोटी की खुशबू हवा में घुल रही थी। एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल बस तक छोड़ने जा रहा था। पास के फुटपाथ पर एक बुजुर्ग बिना किसी जल्दबाजी के कबूतरों को दाना खिला रहे थे। दुनिया अपनी सामान्य रफ्तार में थी, लेकिन उस सुबह निकोलस की मेज पर कुछ अलग रखा था। वह उसकी पुरानी डायरी थी, किनारों से घिस चुकी, कुछ पन्ने मुड़ चुके थे, कुछ जगहों पर कॉफी के हल्के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना, जहां एक अनजान इंसान ने सिर्फ जिज्ञासा में बाजार की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। दूसरा पन्ना, जहां उत्साह ने अनुभव से पहले जगह बना ली थी। तीसरा, जहां पहली बार उसने कीमतों के पीछे छिपे पैटर्न को देखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हर पन्ना उसे उसकी अपनी यात्रा वापस दिखाने लगा। हर गलती, हर इंतजार, हर डर, हर वह रात जब उसे लगा था कि शायद वह इस खेल के लिए बना ही नहीं है, और हर वह सुबह जब उसने फिर से डायरी खोली और शुरुआत की। वह मुस्कुराया, बहुत हल्के से, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी सबसे बड़ी कमाई किसी एक ट्रेड से नहीं आई थी। वह उन हजारों छोटे छोटे फैसलों से बनी थी जिन्हें उस समय कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता था। उसी दिन उसे अपने ब्रोकर का संदेश मिला। खाते का नया आंकड़ा स्क्रीन पर चमक रहा था, $2 मिलियन। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा,
बस इतना ही। न कोई उछाल, न कोई विजय का शोर। उसने स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। कुछ देर बाद वह पैदल बाहर निकल गया। शहर बिल्कुल वैसा ही था। लोग उसे पहचानते नहीं थे। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि अभी अभी उसके जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक पड़ाव पूरा हुआ है। एक छोटे से कैफे में बैठकर उसने कॉफी मंगाई। सामने की मेज पर एक युवा लड़का अखबार में शेयर बाजार का पन्ना पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो कभी निकोलस की आंखों में हुआ करती थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। लड़के ने हल्की मुस्कान दी। निकोलस ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ यात्राएं शब्दों से नहीं, समय से समझी जाती हैं। शाम को होटल लौटकर उसने अपनी डायरी का आखिरी खाली पन्ना खोला। बहुत देर तक पेन हाथ में रहा। फिर उसने केवल एक वाक्य लिखा, आज खाते का आंकड़ा बदल गया, लेकिन मैं उस दिन बदल गया था जिस दिन मैंने अपने डर से बहस करना बंद कर दिया था। उसने पेन बंद किया, डायरी भी बंद कर दी। खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था। आसमान का नारंगी रंग धीरे धीरे धूसर होने लगा। उसे याद आया, एक समय था जब वह हर सुबह सिर्फ मुनाफा खोजता था। फिर एक समय आया जब वह सही पैटर्न खोजने लगा, और अंत में वह खुद को खोजने लगा। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अब भी चल रही थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह समय के पीछे भाग नहीं रहा, वह उसके साथ चल रहा है। मेज पर रखी डायरी अब पूरी भर चुकी थी। उसमें कहीं भी सफलता नाम का कोई अध्याय नहीं था। सिर्फ तारीखें थीं, निर्णय थे, गलतियां थीं, सुधार थे, और उन सब के बीच एक ऐसा आदमी था जिसने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि बाजार किसी इंसान को अमीर बनाने से पहले उसे उसके अपने मन से मिलवाता है। निकोलस ने कमरे की लाइट बंद की। सिर्फ खिड़की से आती सांझ की आखिरी रोशनी बची रही। उसने एक बार फिर उस बंद डायरी को देखा, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि $2 मिलियन उसकी कहानी का अंत नहीं थे। वे तो बस उस इंसान का प्रमाण थे जो रास्ते में कहीं चुपचाप बदल चुका था। फाइनल चैप्टर। जब कहानी बाजार से आगे निकल गई, सुबह की चाय का स्वाद शायद कभी नहीं बदलता। बदलता है तो सिर्फ उसे पीने वाला इंसान। निकोलस खिड़की के पास बैठा था। वही पुराना कप, वही हल्की भाप, वही शहर जो हर सुबह बिना किसी परवाह के अपनी रफ्तार पकड़ लेता था। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने की जल्दी में था। दुनिया के लिए यह एक बिल्कुल साधारण सुबह थी, लेकिन निकोलस के लिए यह उन अनगिनत सुबहों का आईना थी जिनमें उसने खुद को धीरे धीरे बदलते देखा था। उसने अपनी पुरानी डायरी आखिरी बार खोली। हर पन्ना किसी ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं था, वह उसके धैर्य की उम्र था। हर काटी हुई लाइन किसी नुकसान की नहीं, किसी भ्रम के टूटने की निशानी थी। हर खाली छोड़ा हुआ पन्ना उस दिन का था जब उसने कुछ न करके सबसे सही निर्णय लिया था। उसने डायरी बंद कर दी। उसे महसूस हुआ कि वह अब बाजार को पहले जैसी नजरों से नहीं देखता। पहले हर हरा रंग उसे उत्साहित करता था, हर लाल रंग बेचैन कर देता था। अब दोनों सिर्फ रंग थे, भावनाएं नहीं। दोपहर में वह उसी छोटे कैफे में गया जहां कभी वह पहली बार अकेला बैठा था। वही लकड़ी की मेज, वही खिड़की, बाहर वही सड़क। सामने एक युवक चार्ट देख रहा था। वह बार बार मोबाइल पर कीमतें बदलते हुए देखता, फिर माथे पर हाथ रख लेता। निकोलस ने उसे कुछ देर देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वह भी कभी हर मिनट बाजार से जवाब मांगता था। आज वह जान चुका था, बाजार कभी जल्दी जवाब नहीं देता। वेटर ने कॉफी रखी। भाप धीरे धीरे ऊपर उठी और कुछ ही पल में हवा में घुल गई। निकोलस ने उसी भाप को देर तक देखा। उसे लगा, शायद इंसान की सबसे बड़ी गलतियां भी ऐसी ही होती हैं। जब तक हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, वे भारी लगती हैं। छोड़ देते हैं तो वे हवा में खो जाती हैं। शाम को वह होटल लौटा। कमरा पहले जैसा ही था, मेज पहले जैसी, खिड़की पहले जैसी। बस एक चीज बदल चुकी थी। वह आदमी जो पहली बार इस कमरे में आया था, अब यहां नहीं था। उसकी जगह कोई और खड़ा था। ज्यादा अमीर नहीं, ज्यादा शांत। उसने डायरी को अलमारी में नहीं रखा, उसे मेज पर ही रहने दिया, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वे हमें यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि हम कभी कौन थे। खिड़की के बाहर रात उतर आई थी। शहर की रोशनियां दूर तक फैली थीं,
हर रोशनी के पीछे कोई सपना था, कोई संघर्ष, कोई इंतजार। निकोलस ने धीरे से कमरे की लाइट बंद की। अब सिर्फ बाहर से आती हल्की चांदनी बची थी। उसने आखिरी बार शहर की तरफ देखा, फिर बिना किसी शोर के मुस्कुरा दिया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी कमाई $2 मिलियन नहीं थी, बल्कि वह इंसान था जिसे पाने के लिए उसे पूरे सफर में खुद को बार बार खोना पड़ा।